ग्लोबल चेस लीग के 2024 के संस्करण के दूसरे दिन यहाँ पर मुकाबला होने वाला है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग जो कि पिछले बार के विजेता थे, और उनके सामने होंगे एसजी अल्पाइन पाइपर्स, मैग्नस कार्लसन की टीम। और पहले बोर्ड पर यहाँ पर मुकाबला होने जा रहा है। मैग्नस कार्लसन के सामने है अली रेज़ा फिरोज़ा। और आपको बता दें कि पिछले बार इसी टीम के जो पहले बोर्ड पर लेवन अरोनियन थे और उनको रिप्लेस किया अली रेज़ा ने इस बार। और आपको बताते हैं कि सिर्फ 20 मिनट दिए जा रहे हैं दोनों खिलाड़ियों को, कोई इंक्रीमेंट नहीं है। इसका मतलब जान लीजिए कि आखिरी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो टाइम हो जाएगा। तो देखते हैं, लंबे समय से इस तरह के मुकाबले जो है शतरंज में नहीं खेले गए हैं जहां पर कोई इंक्रीमेंट ना हो। और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी, मुकाबले की शुरुआत होती हुई मैग्नस कार्लसन ने D4 खेल के शुरुआत कर दिया यहाँ पर। और देखते हैं कि अली रेज़ा यहाँ पर क्या खेलते हैं। D5 खेलते हुए अली रेज़ा। देखते हैं कि कार्लसन की अगली चाल क्या आती है। कार्लसन यहाँ पर C4 करते हुए नाउ E6, क्या QGD में गेम जाएगा। मैग्नस कार्लसन नाइट F3, यहाँ पर नाइट F6। कार्लसन ने डेवलप किया नाइट C3, जो स्टैंडर्ड तरीका है सफ़ेद मोरों से, वही फॉलो करते हुए। और अली रेज़ा यहाँ पर C6 करते हैं। ये ट्रायंगुलर सेटअप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ब्लैक से बहुत ही सेफ माना जाता है। G3 खेलते हुए मैग्नस कार्लसन, पॉन इंटू C4 फाइनली, यहाँ पर बिशप G2। और अब आप देखते हैं कि क्या आप पॉन रिकवर करने के लिए, पॉन को बचाए रखने के लिए जाएंगे और वाइट कैसे रिकवर करेगा। नाइट BD7, तो A4 यहाँ पर आता हुआ, B5 को स्टॉप करते हुए बिशप E7 खेलते हुए अली रेज़ा, कैसल करने की तैयारी यहाँ पर। मैग्नस कार्लसन कैसल करते हुए, अली रेज़ा भी यहाँ पर कैसल करते हुए काले मोहरों से। तो दोनों खिलाड़ी जो है वो अपने डेवलपमेंट को यहाँ पर प्राथमिकता दे रहे हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो वाइट का डेवलपमेंट बेटर है बजाय कि ब्लैक के जो पीसेस हैं, स्पेस का कुछ इशू है यहाँ पर। खैर कार्लसन ने यहाँ पर A5 खेल दिया है और ज़्यादा स्पेस गेन करते हैं, और यहाँ पर बाद में क्वीन A4 या किस तरह से C4 का पॉन आप रिकवर करते हैं। नाइट यहाँ पर D5 पर आता हुआ, और यहाँ पर H4 खेला कार्लसन ने, सो बिशप B4 आया यहाँ पर अली रेज़ा की तरफ से। कार्लसन खेलते हुए बिशप G5 चुनौती देते हुए वजीर को। और यहाँ पर नाइट F6 वापस आए हैं अली रेज़ा फिरोज़ा। और नाउ यहाँ पर क्वीन C2 पर आते हुए, खैर मैं सुधार दूँ कि नाइट जो है वो D7 वाला F6 पर आया है, क्योंकि F वाला जो नाइट था वो D5 पर आ गया था, क्वीन C2। अब इसके बाद उन्होंने बिशप इंटू A5 यहाँ पर मार लिया। अभी आप देखने वाली बात यह है कि आप ध्यान से देखिए तो ऐसा लगता है कि बोर्ड पर 2 पॉइंट ज़्यादा हो गए हैं अली रेज़ा पर। पहले E4 आता हुआ यहाँ पर, और आपको घोड़े को जो है वो हटना होगा। नाइट यहाँ पर बिशप इंटू C3 मारा है उन्होंने पहले, एंड नाउ B इंटू C3। नाइट पीछे जाता हुआ, यहाँ पर वाइट के पास 6 पॉन है, ब्लैक के पास आप देखिए 8 पॉन है, लेकिन धीरे धीरे जो है रिकवरी शुरू होगी। अभी नाइट E5 पर आता हुआ, C4 के पॉन पर अटैक करता हुआ, B5 करते हुए अली रेज़ा यहाँ पर। और कंपनसेशन है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन के पास, क्वीन C1, उनके मोहरे बेटर प्लेस हैं, और एक पॉइंट डबल है अपोनेंट का। यहाँ पर क्वीन C1 का जवाब किंग H8 से दिया है अली रेज़ा ने। और मैग्नस कार्लसन क्वीन F4 जाते हुए अपने पीसेस की जो प्रेजेंस है वो अपोनेंट के किंग साइड पर बढ़ाते हुए। और देखना ये होगा कि अली रेज़ा इसका सामना कैसे करते हैं। अभी बिशप इंटू F6 का थ्रेट था तो उन्होंने खेला नाइट F6, नाइट इंटू C6। एक पॉन यहाँ पर वापस आ चुका है कार्लसन के पास बेटर पोजीशन के साथ। क्वीन B6 खेला अली रेज़ा फिरोज़ा ने यहाँ पर। पूरी तरह से मैग्नस कार्लसन नियंत्रण में, टाइम भी उनके पास ज़्यादा है। और नाव क्वीन को ले जाते हुए D6 के स्क्वायर पर, और प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है अली रेज़ा के ऊपर। बिशप B7, तो कार्लसन ने खेल दिया E5, C6 के बिशप पर आ गया सपोर्ट यहाँ पर। उन्होंने मारा बिशप इंटू C6, और देखते हैं कि मैग्नस कार्लसन यहाँ पर क्या खेलेंगे। और मैग्नस ने यहाँ पर मार दिया बिशप इंटू C6। हालांकि जितने मोहरे कम हो रहे हैं थोड़ा थोड़ा पोजीशन भी बैलेंस होता जाएगा, क्योंकि प्रेशर घटता जाएगा आक्रमण का। यहाँ पर रुक आया है D8 पर, रुके D8, क्वीन C5। कार्लसन ने यहाँ पर क्वीन भी अपना एक्सचेंज कर लिया है, और मोस्ट प्रॉब्ली अभी उनको आने वाली चाल में यहाँ पर H6 खेला है, यहाँ पर A7 का पॉन भी मिल जाएगा। ओके, बिशप C1 पर लौट आए हैं मैग्नस कार्लसन यहाँ पर। हालांकि बिशप E3 भी खेल सकते थे। और नाउ नाइट D5, कार्लसन ने खेल दिया बिशप इंटू B5, नाइट इंटू C3, बिशप इंटू C4, रुक D4 पर लेकर के आए हैं। क्या ये नुकसानदायक चाल है?
कार्लसन ने बिशप A6 खेल दिया है और C8 के स्क्वायर को नियंत्रण में ले लिया और ये C वाला पॉन अब डेंजरस हो सकता है। ओके, नाइट D5 वापस गए हैं शायद C7 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए। कार्लसन ने C6 आगे बढ़ दिया है और इंटरेस्टिंग बात इन्होंने खेला है नाइट G7 में, बिशप A3 भी आ रहा है, बिशप D6 तक ट्रैवल कर रहा है। बिशप A3 डेवलप करते हुए, नाइट को पिन करते हुए रुक E8 खेला है अली रेजा ने और C वाला पॉन यहाँ पर बहुत डेंजरस हो चुका है अली रेजा के लिए। रुक FC1 और नाइट यहाँ पर C7 पे जाता हुआ और कार्लसन अभी टाइम में भी आगे हैं, पोजीशन भी विनिंग है। बिशप को F1 वापस खींचा है, बचाया है बिशप को। ये डबल नाइट वर्सेस डबल बिशप का भी एंड गेम बन सकता है। नाइट E5 यहाँ पर आते हुए मैग्नस कार्लसन बिशप C5 डबल अटैक, एक और पॉन लेने की तैयारी यहाँ पर। और जो कार्लसन का भी 2 पॉन जिन्होंने सेक्रीफाइस किए थे वो 1 पॉन अप होने वाले हैं यहाँ पर। यस, रुक इंटू A7 यहाँ पर आता हुआ रुक D2 के बाद। तो अली रेजा के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई। रुक C8 बिशप D6, कमाल का कंट्रोल मैग्नस कार्लसन का, बस उनको टाइम का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर F5 E इंटू F6 पॉन इंटू F6 और मैग्नस कार्लसन बिशप H3 पर आते हुए इस चाल को उन्होंने काफ़ी टाइम लिया है, करीब 1.5 मिनट के आसपास। नाइट यहाँ पर B5, रुक D7 मैग्नस कार्लसन का, नाइट B6, किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अली रेजा और उनको पता है कि इस टाइम कंट्रोल में टाइम सबसे बड़ी चीज़ है, तो कार्लसन को फिनिश करना होगा। बिशप F4 पर आते हुए रुक इंटू रुक एक्सचेंज, रुक इंटू रुक एक्सचेंज। रुक कार्लसन ने अपना रुक सेक्रीफाइस कर दिया है बट वो खैर एक्चुअली एक्सचेंज कर दिया है। बिशप C1 नाइट इंटू यहाँ पर D7 और कहीं ना कहीं आप बोलिए कि ये एक थोड़ी सी जीत है अली रेजा की कि उन्होंने वो स्थिति हासिल कर ली यहाँ पर कि कम से कम जो है उनके मोहरे बराबर हैं, 1 पॉन डाउन है और एक ही साइड बोर्ड के पॉन हैं, तो ड्रॉ के चांसेस अगर वो इंक्रीज़ कर पाए किंग G7। हालांकि ये भी बिल्कुल विनिंग ही है मैग्नस कार्लसन का। बिशप A3 यहाँ पर आते हुए और टाइम काफ़ी कम हो चुका है दोनों खिलाड़ियों का, 2 मिनट से कम है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है। यहाँ पर नाइट B7 जाते हुए बिशप G2, नाइट पर नज़र रख रहे हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर नाइट एक्सचेंज भी कर सकते हैं। नाइट C4 आसान नहीं होगा और ख़ासतौर पर टाइम नहीं हो तो घोड़े की चाल देखना इजी नहीं होता है। नाइट C5 यहाँ पर यह एंड गेम भले क्लासिकल में बहुत फ़ायदेमंद होता है, रैपिड में भी अच्छा होता है। बिशप F1 आते हुए कार्लसन नाइट E5, क्योंकि आपको सोचने में वक्त लगेगा। किंग G2 नाइट E4, टाइम बहुत कम है दोनों खिलाड़ियों के पास अब धीरे धीरे। बिशप यहाँ पर मैग्नस कार्लसन B2 नाइट खेलते हुए D6, कार्लसन को फिनिश करना होगा, मैच तो विनिंग है। बिशप E2 नाइट B7 और अली रेजा उनका पूरा टेस्ट ले रहे हैं यहाँ पर। F4 नाइट F7, किंग F3 नाइट C5, यहाँ पर किंग को खेल दिया है मैग्नस कार्लसन ने E3। अली रेजा नाइट आते हुए वापस D6 के स्क्वायर पर एंट्री नहीं दे रहे हैं राजा को ऊपर जाने के लिए, एंट्री नहीं दे रहे हैं कि कोई और आप प्रॉब्लम क्रिएट कर पाओ, तो आपको पॉन तो बढ़नी पड़ेगी। यस G4 और वही अली रेजा चाहते हैं कि सब कुछ एक्सचेंज हो जाए, किसी तरह से ड्रॉ हो जाए ये मैच। और यहाँ पर नाइट D6 पर, नाइट E6 पर, यहाँ पर क्या बिशप A3 भी हो सकता है, देखते हैं कार्लसन क्या खेलेंगे। कार्लसन ने बिशप A3 खेल दिया है बोर्ड के ऊपर और कार्लसन के पास 1 मिनट 23 सेकंड 43 सेकंड यहाँ पर अली रेजा के पास। यहाँ पर नाइट F7, किंग ऊपर, फाइनली इंप्रूव होती हुई पोजीशन यहाँ पर मैग्नस कार्लसन की, बट क्या टाइम इनफ है। H5 कर दिया है अली रेजा ने, पॉन स्ट्रक्चर तोड़ना चाहते हैं। कार्लसन ने यहाँ पर बिशप यहाँ पर खेल दिया C4 पर, उन्होंने खेला नाइट C8 और क्या H5 मारेंगे मैग्नस कार्लसन यहाँ पर। पॉन इंटू H5, 2 पॉन अप बोर्ड के ऊपर। यहाँ पर नाइट H6, F5 से एंट्री बंद कर दिया राजा की। कार्लसन के पास 1 मिनट, अली रेजा के पास 27 सेकेंड। यहाँ पर किंग आता हुआ और ऊपर D5, नाइट यहाँ पर आता हुआ F5, बिशप यहाँ पर कार्लसन ने खेला है D3 और यहाँ पर बिशप E7 एंड नाउ किंग E6, नाइट G2, किंग बिशप F6, कार्लसन के पास 44 सेकेंड। किंग H6 खेला अली रेजा ने, उनके पास 17 सेकेंड हैं। कार्लसन को विन करने के लिए पूरे F5 किया है यहाँ पर, नाइट F4, किंग इंटू F7, नाइट इंटू D3, बिशप पीछे आता हुआ, उन्होंने पॉन मार लिया है। F6, कार्लसन के पास 18 सेकेंड, 14 सेकेंड फिरोजा के पास।
यहाँ पर नाइट F4, किंग E8, नाइट G6, पॉन पोस्ट, किंग नीचे, एंड नाउ यहाँ पर किंग G5, नाइट ऊपर, नॉट इजी। कार्लसन के पास टाइम जा रहा है, 5 सेकंड से कम बचे हैं यहाँ पर। और ये क्वीन बना है बोर्ड पर, लेकिन कार्लसन के पास टाइम, कार्लसन का टाइम यहाँ पर ख़त्म हो गया। और ये पोजीशन पूरी तरह से शुरुआत से विनिंग थी और आखिरी में तो उनके पास बोर्ड पर क्वीन था, लेकिन ये टाइम कंट्रोल ऐसा है कि इसमें सामने वाला खिलाड़ी तब तक आपसे फाइट करता रहेगा जब तक कि गेम फिनिश नहीं हो जाता। देखने में ये आपको ज़रूर थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि शतरंज में हम जानते हैं कि आपके पास कम से कम 1 सेकंड 2 सेकंड का इंक्रीमेंट होता है ताकि आप जीती हुई बाजी फिनिश कर सकें। बट इस टूर्नामेंट के यही नियम हैं और सभी खिलाड़ी शुरुआत से ये नियम जानते हैं। ऐसे में अली रेज़ा ने जो किया वो बिल्कुल नियमों के अनुसार किया और कार्लसन भी यही जानते हैं, इसीलिए उनका रिएक्शन भी वैसा ही था। और इस जीत के साथ त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग ने कार्लसन